प्रकरण दिखा दिए कि विष्णु जी तक जो लोग अटके पड़े थे, अब उनको इसमें भी, इस पवित्र शास्त्र में भी इतने गूढ़ रहस्य मिल रहे हैं उनके माता पिता को लेके, और पूर्ण परमात्मा की भी इसमें महिमा की गई है। और भगवत गीता से भी आपको दिखा दिया गया है। आपको और प्रमाण दिखाते हैं। जैसे एक प्रकरण रामायण में आया था कि जब श्री रामचंद्र जी को समुद्र के अंदर से पार करके लंका में जाना था, सीता जी की खोज हो गई थी, तो उस समय उनको जरूरत पड़ी थी पुल बनाने के लिए। तो उन्होंने आपने देखा होगा कि उन्होंने लंका पे पुल बना दिया, लंका के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना दिया। तो कई लोग तो कहते हैं कि हनुमान जी ने ना राम राम लिख दिया था उसके ऊपर। हाँ, श्री राम लिख दिया था, श्री राम लिख दिया था, ऐसा हमने भी सुना था जी। हमारे गुरुजी ने क्लियर करके बताया कि हनुमान जी तो शुरू से ही भगत आदमी थे, वो भक्त आत्मा थे, और वो तो श्री रामचंद्र जी को मिलने से पहले भी राम राम पेड़ों पे भी लिखा करते थे पहले से। उनकी ऐसी साधना भक्ति थी उनके अंदर। आपको रामायण से वो प्रकरण दिखाते हैं, जब समुद्र के ऊपर पुल बना था तो कुछ लोग कहते थे कि हनुमान जी ने राम लिखा। नहीं जी, हनुमान जी के राम लिखने से पत्थर नहीं तैरे थे। दूसरी बात, वो कहते हैं नल नील के हाथ में करामात थी और उनके हाथ से पत्थर तैर जाते थे, इसलिए वो पुल बन गया। तो जी इस चीज का थोड़ा सा कनेक्शन बनता है, क्योंकि नल नील के जो गुरुजी थे वो उस समय कबीर परमेश्वर आए हुए थे। वो चारों युगों में जो आते हैं, तो परमात्मा मुनिंदर नाम से त्रेता युग में प्रकट थे। कबीर सागर में आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अब क्या किया कि नल नील ने उस दिन अभिमान कर लिया, जब श्री रामचंद्र जी ने उनको बुलाया था, अपने गुरु को उन्होंने सम्मान नहीं दिया और खुद ही बिना गुरु को याद किए और पत्थर लेके चल पड़े तैराने के लिए, और पत्थर उनके हाथ से डूब रहे थे। तब समुद्र देव प्रकट हुए थे, मतलब एक विप्र का रूप बना के, और जो जल के देवता होते हैं वो प्रकट हुए, और उन्होंने आके श्री रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के जो दो सैनिक हैं, जिनको मैंने बताया था कि इनके कहने से पत्थर तिर जाएंगे, परंतु आज इन्होंने अभिमान कर लिया, तो इसलिए पत्थर नहीं तैर रहे हैं, इनके हाथ की शक्ति चली गई है। ठीक है, उस शक्ति का जिक्र इसमें भी आता है, वो हम आपको दिखाएंगे। और वो पुल फिर श्री रामचंद्र जी ने प्रार्थना की मुनिंदर ऋषि से, वो कबीर परमेश्वर से जो उस टाइम आए हुए थे, तब उन्होंने अपनी सोटी से और एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींची और वो पत्थर हल्के हो गए थे, उनसे पुल बनाया गया था। ये बात तो रामचरितमानस में कहीं लिखी नहीं है। रामचरितमानस में, रामचरितमानस में आइए आपको एक प्रकरण दिखाते हैं। ये देखिए सुंदर कांड के अंदर देखिए, आखिरी दोहे चल रहे हैं बिल्कुल। ये देखिए, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाएं ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तारे ही जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, अभी आपको बता दें, समुद्र देव ने प्रकट होके कहा था, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। ये देखिए, नल और नील के हाथ में भी जो करामात थी, जिसकी वजह से उनको आगे बुलाया गया था, वो उन्होंने आशीर्वाद पाया था ऋषि से। अब वो ऋषि कौन है, इसकी जानकारी आपको कबीर सागर में मिल जाएगी कि वो ऋषि मुनिंदर ऋषि थे, और वो कबीर परमेश्वर ही प्रकट थे, जो चारों युगों में लीला करते हैं। तो त्रेता युग वाली लीला में ये प्रकरण हो रहा था। तो उनके स्पर्श हो जाता है दोस्तों कि ये नल नील को जो है एक ऋषि के द्वारा आशीर्वाद मिला था। बिल्कुल, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि नल नील के हाथ में जो आशीर्वाद है, समुद्र देव कह रहे हैं कि उनसे ही वो तैर जाएंगे। परंतु आपको बताना चाहेंगे कि परमात्मा बताते हैं कि जब नल नील ने अभिमान किया तो उनके हाथ से वो शक्ति भी जाती रही, क्योंकि गुरु का सम्मान ना करना शिष्य के लिए जहर के समान है, और वो नल नील से गलती हुई और उनके हाथ से वो शक्ति चली गई। तब मुनिंदर ऋषि ने खुद प्रकट होकर श्री रामचंद्र जी की मदद की, और तब वो लंका पहुंच पाए थे पुल बनाने के लिए। जी ठीक है जी। और बताइए हमको सर, क्या क्या और तथ्य हैं रामचरितमानस के और जो लोग आज तक जान नहीं पाए हैं? देखिए कितने प्रकरण आपको दिखाए। उत्तरकांड में आप देखिएगा, उत्तरकांड में लिखा हुआ है यहाँ पे जी, कोठिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोक पालजम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला, करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। आप देखिए इसमें जिक्र चल रहा है कि इस तरह के देव, ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे देव अनगिनत और करोड़ों हो चुके हैं। तो अगर हम इनको इस रूप में मान के अभी तक चल रहे हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ आप विष्णु जी को भी ले सकते हैं, क्योंकि पीछे प्रकरण आ चुका था ब्रह्मादिक का। तो यहाँ पे अगर नहीं भी लिखा तो भी बिल्कुल ऑटोमेटिकली क्लियर है कि ब्रह्मा विष्णु शिव तक की भक्ति से वो मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वो परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। और आपको दिखाना चाहेंगे एक दो प्रकरण जी, उत्तरकांड में ही है ये प्रकरण। देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही,
पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। देखिए संतों की कितनी महिमा बताई गई है। आप देखिए, जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। देखिए संतों की महिमा। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई हम बिना गुरु बनाए, बिना संतों की शरण ग्रहण किए भी हम रामायण पढ़ लेते हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। रामायण में देखते लो क्या कहा गया है। अब आप रामायण और महाभारत और गीता सब कुछ पढ़ते हैं, परंतु आचरण उसके अनुसार नहीं करेंगे तो आपका कल्याण असंख्य जन्म में भी संभव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो करने के लिए है, ये चीजें कर पाड़ने की हैं। उन संतों की तलाश करने के लिए गीता जी में भी बताया गया है। गीता जी में अध्याय 4 श्लोक 34 में आप देख लीजिएगा, आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसमें भी बताया है कि तत्वदर्शी संत की तलाश करके अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं प्रभु, और उसको दंडवत प्रणाम करो और उनकी कृपा से ही तुम्हें परमात्म तत्व का जो है भली भांति ज्ञान होगा, और तभी तुम्हें मोक्ष की और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार संतों की महिमा हर एक शास्त्र में की गई है। तो जो लोग बिना गुरु बनाए साधना कर रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है। अब देखिए श्री रामचंद्र जी ने भी तो गुरु बनाए, वशिष्ठ जी को गुरु किया। कृष्ण जी को हम भगवान मान के पूज रहे हैं, कृष्ण जी ने भी तो दुर्वासा ऋषि जी को गुरु बनाया। तो जब राम और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए तो हमारी क्या औकात है कि हम बिना गुरु बनाए साधना करें। कम से कम उन महापुरुषों के आचरण को हम उस तरह से फॉलो करें जो वो हमें बता के गए हैं। या फिर मनमुखी गुरुओं की हम कुछ भी मान लेंगे, किसी को भी गुरु बना लो, कैसे भी साधना कर लो, या गुरु मत बनाओ, तुम साधना कर लो, कुछ भी मंत्र जाप कर लो और आपका मोक्ष हो जाएगा। वो जो गुरु आपको ऐसा कह रहा है वो आपके दुश्मन के समान है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि गुरु भी बनाओ और फिर गुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करो, तो भी आपका मोक्ष और कल्याण संभव है। और हम सभी भाइयों से प्रार्थना करना चाहेंगे, आप संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा बुक जरूर पढ़िए एक बार मंगवा के। उसके लिए 8193819381 यहाँ आश्रम का नंबर है, मिस कॉल आपको करना है और आपके एड्रेस हम खुद ही फोन करके नोट करेंगे। और जहां भी पूरे विश्व में आप बुक मंगवाना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जीने की राह या ज्ञान गंगा, कोई भी एक पुस्तक आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। हम आपका पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि आप भी हमारे आश्रम में आके यहाँ पे इस ज्ञान को समझिए। देखिए ये न्यूज वाले आज भाई आए हैं तो इनको इतना ज्ञान आज यहाँ प्राप्त हो रहा है, आप भी यहाँ पे आके ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन भंडारा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, दहेज मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार हो चुका है। तो इस भले काम में आप भी अपना कल्याण करवा सकते हैं और आपको भी हम सतलोक आश्रम में सादर आमंत्रित करते हैं। सत साई।